हेलो दोस्त, आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 4 देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। आंसर है, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर लौटती है तो इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोग देखिए, ये मान लीजिए प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण जा रहा है, ये वस्तु से टकराकर इधर लौट गया, इसे ही हम लोग कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है दोस्त, आइए इस एग्जाम्पल में हम लोग कुछ बातें समझ लेते हैं और जो हम लोग के आगे काम आएगा। ठीक है, तो ये जो किरण जा रहा है ना, ये किरण, इसका नाम है, इसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण। क्या बोलते हैं दोस्त? आपतित किरण। ठीक है दोस्त, जो किरण जा रहा है, जो किरण जा रहा है किसी वस्तु से टकराने के लिए, वही किरण को बोलते हैं आपतित किरण। ये जो किरण दिख रहा है जो टकरा कर लौट रहा है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं दोस्त? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तो आपतित किरण समझ गए, जो जा रहा है किरण उसे आपतित किरण, जो किरण टकरा कर वापस लौट रहा है उसे परावर्तित किरण बोल देंगे। ठीक है दोस्त, अब इसमें एक और काम कीजिए, तो इसमें एक स्केल लीजिएगा। ठीक है, इसकी सहायता से ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु, इस बिंदु का भी नाम है, इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु। ये जो आपतन बिंदु है ना, एक स्केल लीजिएगा और इस पे एक डॉट लाइन खींचिएगा और वो लाइन एकदम सीधा होना चाहिए दोस्त। तो ऐसे ऐसे करके खींच देंगे हम लोग। खींचने के बाद ये जो डॉट लाइन है ना, इसका नाम है अभिलंब। क्या है? अभिलंब। ठीक है दोस्त, ये अभिलंब बोलेंगे इसको। ये लाइन टेढ़ा ना होना चाहिए, पूरा सीधा होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो है ना, ये आपतित किरण और अभिलंब, ये दोनों के बीच जो कोण बना है, ये कोण, इसका नाम है आपतन कोण। इसका क्या नाम है दोस्त? इसका नाम है आपतन कोण। और ये जो किरण बना है, ये यहाँ पे कोण, ये जो कोण बना है, ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है, ये कोण का नाम हो गया परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ठीक है दोस्त, इसमें हम लोग क्या क्या समझे? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में समझ लिए। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है, प्रकाश का परावर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम है? प्रकाश का परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम आपतन कोण, अभी जो हम लोग समझे आपतन कोण, पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दोस्त, ये जो आपतन कोण है, ये कोण, ये परावर्तन कोण, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा, ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा। ये नियम है। पहला नियम हम लोग देख चुके हैं। अब दूसरा नियम देखिए। दूसरा नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। हाँ, ये एक ही समतल पर होते हैं, देख लीजिए आप लोग। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब, तीनों एक ही समतल में है, यही समतल पर है। ठीक है, ये हम लोग परावर्तन के नियम पर हैं। ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं। आगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं? अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं। आंसर है, जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरण निकलकर दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है दोस्त, तो देखिए एग्जाम्पल से हम लोग बेटर तरीका से समझ लेते हैं। ये जो आप लोग को देख रहे हैं, ये मान लीजिए किसी वस्तु है, वस्तु का नाम रख दिए ए बी। ये वस्तु से ये दो किरण निकल रहा है, तो एक ये गया, एक ये गया। तो वस्तु से जो ये प्रकाश की किरण निकला, दर्पण पे गया, इसके बाद परावर्तन होकर ये वापस लौट गया। ठीक है, फिर ये गया दर्पण से, यहाँ पे परावर्तन होकर वापस लौट गया। तो ये परावर्तन होकर जो लौटा, ये दोनों किरण कहाँ पे मिल रहा है दोस्त? यहाँ पे। तो ये जो मिला देंगे, ये है प्रतिबिंब। किसका प्रतिबिंब दो? ये वस्तु का। ये आप लोग का वस्तु हो गया। ठीक है, ये उसका प्रतिबिंब हो गया। ये क्या हो गया दोस्त? ये हो गया हम लोग का प्रतिबिंब। ठीक है दोस्त, एक और एग्जाम्पल देखिए।
तो यहाँ पे देखिए ये जो है दूसरा क्वालिटी का दोनों। तो यहाँ पर भी है, ये मान लीजिए कोई वस्तु है भी, इससे प्रकाश की किरण निकला, दर्पण पे गया, दर्पण के बाद परावर्तन हो गया, फिर ये प्रकाश की किरण निकला, दर्पण पे गया, दर्पण के बाद परावर्तन हो गया। अब देखिए ये तो आगे मिलेगा नहीं, तो ये लग रहा है हम लोग का, इधर देखिए तो लग रहा है इस बिंदु से ये दोनों किरण इस बिंदु से आ रहा है, ठीक है। तो इसी कारण ये हो गया हम लोग का प्रतिबिंब, क्योंकि हम लोग परिभाषा कहता है दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो अभी ये दोनों किरण लग रहा है ये बिंदु से आ रहा है, इसी कारण ये हम लोग का प्रतिबिंब हो गया। तो इस बार वस्तु ये हो गया हम लोग का, ठीक है दोस्त, ये हो गया प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। दोनों का नाम देख लीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब का जो अन्य नाम है आभासी प्रतिबिंब भी है। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। पहले वास्तविक प्रतिबिंब, तो आप लोग के सामने क्वेश्चन दिख रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? आंसर है जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरण निकलकर दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे ही वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग एग्जाम्पल से अच्छी तरीक़ा से समझ लेंगे हम लोग। ये कोई वस्तु है, इससे प्रकाश की किरण निकला दो, ठीक है, दर्पण से परावर्तन हो गया ये दोनों, तो कहाँ पे मिला? इस बिंदु पर मिला, इसी कारण ये प्रतिबिंब हो गया, ठीक है। अगर ये दोनों किरण किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होता तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाता, ठीक है। तो यही है हम लोग का वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कहता है? जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरण निकलकर दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे ही वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये जो वस्तु है इससे प्रकाश की किरण निकल रहा है, दोनों दर्पण से परावर्तन हुआ, ये भी परावर्तन हुआ, उसके बाद जिस बिंदु पर मिला, इस बिंदु पर मिला, इसे ही हम लोग बोल देंगे वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। ये जो प्रतिबिंब दिख रहा है ये वास्तविक प्रतिबिंब है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब की ओर देखेंगे। आगे आ गया काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? आंसर है जब किसी वस्तु से, क्या है दोस्त इसका आंसर है, क्वेश्चन क्या है हम लोग का? काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? आंसर है जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरण निकलकर दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें कहता है दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगा दोस्त उसे ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये वस्तु है, ये वस्तु से किरण निकला, दर्पण से परावर्तन हुआ, फिर निकला, परावर्तन हुआ, परावर्तन होने के बाद ये दोनों जो किरण है ये दोनों तो आगे मिलेगा ना, तो ये दोनों किरण लग रहा है हम लोग का ये बिंदु से आ रहा है, राइट दोस्त। तो ये हो गया प्रतिबिंब। तो इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, ये हम लोग का प्रतिबिंब हुआ, ये वस्तु का ये प्रतिबिंब। ये नाम हो गया, इसका नाम ए बी दे दीजिए दोस्त, इसका नाम ए डैश बी डैश दे देते हैं ना। तो ए बी का प्रतिबिंब हो गया ए डैश बी डैश, ठीक है। ये वस्तु हो गया आप लोग का, ये हो गया प्रतिबिंब, और ये काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया, ठीक है। आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे कि हम लोग कैसे प्रतिबिंब बनाएंगे, अर्थात प्रतिबिंब बनाने के लिए सीखेंगे आगे के